हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे जो अपने वर्क है इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, चाहे वो प्रिंट से रिलेटेड बना रहे हो, चाहे डिजिटल मीडिया से रिलेटेड किसी भी तरह का डिज़ाइन बना रहे हो या कोई भी वर्क आप कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो भी आपने उसमें डिज़ाइन किया है उसका एक फाइनल आउटपुट आप निकाल के रख रहे हो, ठीक है? एक टर्म आपने अक्सर सुना होगा जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर जीआईएफ। ये अलग-अलग फॉर्मेट हैं, जिस फॉर्मेट में हर एक फॉर्मेट का अपना एक फीचर है ना? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। कोई भी वर्क आपने कर लिया, जैसे अभी तक मैंने जितने भी लेसन्स आपको बताए, वहाँ पे मैंने आपको वर्क करना सिखाया, बट उस वर्क को आप कैसे आउटपुट दोगे, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसका एक आउटपुट आपको देना पड़ता है, ठीक है? जिसमें बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए ताकि किसी दूसरे बैकग्राउंड पे ईज़िली वो फिट हो जाए, चाहे वो वेबसाइट में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई पोस्टर हो या फिर कोई होर्डिंग हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो जिसे प्रिंट करना है आपको, ठीक है? या फिर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसे वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है, ठीक है? एक इमेज के फॉर्मेट में, तो जेपीजी हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेट्स कौन-कौन से फ्रीक्वेंटली मार्केट में जो टर्म है हमें सुनने को मिलते हैं। तो जेपीईजी जो है, जेपीईजी या जेपीजी बोथ आर सेम। इसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो किसी भी एक सिंगल इमेज को आप एक्सपोर्ट करते हैं एक अच्छी खासी क्वालिटी के साथ, ठीक है? ज़्यादातर चलता है मार्केट में, चाहे वो वेबसाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट वगैरह शेयर किए जाते हैं, वो सारे जेपीजी फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है? तो एक सिंगल इमेज होता है हमारा इसमें। पीएनजी क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट करने का एक ऑप्शन आ जाता है, तो खास करके लोगो, आइकन्स ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि दूसरे बैकग्राउंड के साथ वो ईज़िली फिट हो जाए। पीडीएफ जो है वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपके पास मतलब क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। लाइक आप 15 पेज का, 15 पेज, 25 पेज, 100 पेज या उससे भी ज़्यादा पेजेस के साथ आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं या फिर कोई बुक है जिसका ई बुक जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो अब इतने बड़े बुक्स बनाने हैं आपको, ठीक है? अब जैसे 200 पेज का एक बुक बनाना है आपको, ई बुक, लेकिन वो फ़ोटोशॉप पे नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे वो बन सकता है। लाइक इनडिज़ाइन में बना सकते हो, कॉरल ड्रॉ में बना सकते हो। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स उसके लिए परफेक्ट हैं। लेकिन हम पीडीएफ अगर सिंगल भी बनाना चाहते हैं, तो 1 पेज, 2 पेज का या फिर कोई ब्रोशर बनाना चाहते हैं, जैसे कोई हम डिज़ाइन बना रहे हैं, एक बाइक है उससे रिलेटेड, ठीक है? और वो हम फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करेंगे एंड उसे हम उसके वेबसाइट पे सेल कर देते हैं, यानी उस वेबसाइट वाला जो है, वो उसको शोकेस कर रहा है। तो ये चीज़ पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कई सारे फॉर्म वगैरह आपने देखे होंगे ऑनलाइन, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। जीआईएफ क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जो छोटे एनिमेशन आप देखते हो जिसमें एक सिंगल इमेज की तरह का रखता है, मतलब एक्चुअल में सिंगल इमेज नहीं होता, मल्टीपल इमेजेस होते हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। जब मैं जीएफ जिफ आपको बताऊंगा कैसे बनता है फोटोशॉप में, कैसे हम लोग बनाते हैं। वेबसाइट के बैनर आपने देखे होंगे, छोटे मोटे जो बैनर वगैरह चलते हैं, तो वो सारे छोटे छोटे एनिमेशंस जो होते हैं कुछ एक सेकेंड का होता है, वो जीआईएफ फॉर्मेट में हम लोग जो है वो, यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में भी वो होता है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में, यानी बहुत ज़्यादा आप एनिमेशन नहीं कर सकते, बहुत बेसिक से एनिमेशन की जा सकती है। तो अपकमिंग क्लासेस में मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए, एक आइडिया आपको आ गया होगा। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे फॉर्मेट हैं, अगर आपको जानना है, जैसे टिफ है, टारगा है, बहुत और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आप चले जाएँगे गूगल में एंड गूगल में जाने के बाद आप उस फॉर्मेट को टाइप करके उसका फीचर देख लीजिएगा। सारे फॉर्मेट की अपनी कुछ ना कुछ तो खासियत होती है। नाउ मान लो एक वर्क आपने ओपन कर लिया, सपोज ये एक डिज़ाइन है, हालांकि ये मैंने एक वॉलपेपर को ओपन करके रखा है, बट आप समझो कि एक डिज़ाइन है जो आपने बनाया, इसमें कोई चेंजेस आपने करा एंड अब आपको इसी को एक्सपोर्ट करना है। तो चलिए मैं सिखाता हूँ कि अगर ये डिज़ाइन है सपोज, तो उसे कैसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट के कई सारे यहाँ पे तरीके हैं, जैसे फाइल में आप चले जाएंगे एंड फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन डायरेक्ट आपके पास है, और इसमें क्विक एक्सपोर्ट है। अब इसमें क्विक एक्सपोर्ट में पीएनजी आ रहा है, मतलब कि पीएनजी में क्विक एक्सपोर्ट मतलब सिंगल क्लिक करके के आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेपीजी में करना है तो इसके सेटिंग्स में चेंज करने पड़ेंगे, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे अगर आपको क्विक एक्सपोर्ट करके रखना है, इसके लिए आप एडिट में पहले चले जाइएगा। एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे एंड प्रेफरेंसेस में जाने के बाद कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको जेपीजी में ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, यानी जेपीजी का सिलेक्शन करके रख दीजिए, क्वालिटी आपको कैसे चाहिए, तो 100% फिलहाल मैंने कर दिया एंड ओके में मैंने क्लिक कर दिया। तो क्विक एक्सपोर्ट करने का मतलब बार बार हमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंटली हम लोग तुरंत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद दिस, ठीक है? तो अब क्विक एक्सपोर्ट में जब हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे जेपीजी आ जा रहा है, जेपीजी या जेपीजी बोथ आर सेम।
तो हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे जाके सिर्फ सेव में क्लिक करेंगे, फाइल का नाम डिफाइन करेंगे एंड इट्स वेरी इजी। तो सिंगल क्लिक करके ही हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद दिस। ठीक, वेबसाइट के लिए अगर हमें कोई स्पेसिफिक कोई साइज वाइज बनाना है, जैसे लाइक हम चाहते हैं कि जो विड्थ है वो 1000 पिक्सल का हो, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है हमारे पास, और हाइट जो है वो डिफाइन नहीं है ना। तो मोस्टली बैनर वगैरह जब भी बनाए जाते हैं तो उसमें विड्थ हमारे पास एक होता है, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरीके से आपको साइज वगैरह दिए गए हैं, जैसे हाइट इतना होना चाहिए, विड्थ इतना होना चाहिए, ऐसा आपको कुछ डिफाइंड है। इन दैट केस गाइस आप जा सकते हैं सेव फॉर वेब लेजेसी में, और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो। लाइक 1500 का आपको चाहिए, देन आप पहले ही डॉक्यूमेंट का साइज वो रख लो ताकि बाद में चेंज ना करना पड़े। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि किसी बड़े फाइल को छोटा करके भेजना है, यानी उसके साइज को कम करके देना है। इन दैट केस गाइज यहाँ पे आप चले जाएंगे, एक्सपोर्ट का आपके पास कई सारा ऑप्शन आ जाएगा, लाइक ओरिजिनल है, ऑप्टिमाइज्ड है, दो ऑप्शन है, फिर यहाँ पे 4 स्क्रीन आपको मिल जाते हैं। तो इसमें से किसी एक का सिलेक्शन कर लेंगे। चलो मैं इसको समझा देता हूँ अभी। जैसे एक स्क्रीन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आपको साइज वगैरह दिख रहा है, जैसे 57.1 MB का फाइल है, इस तरीके से, और भी यहाँ पे 8.75। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी एक स्क्रीन का सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर्मेट कई सारे आते हैं जिसमें से जेपीजी का मैंने सिलेक्शन कर लिया, एंड क्वालिटी मैंने मैक्सिमम रख दिया, लाइक 100% क्वालिटी के साथ। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी होगा तो फाइल का साइज भी काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है। तो मैंने फिलहाल 100% रख दिया, एंड मुझे चाहिए ये 1500 पिक्सल का चाहिए, तो मैं इसके विड्थ को डिसाइड यहाँ से कर सकता हूँ, एंड विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपोर्ट का साइज मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ना कि मेन फाइल का। मेन फाइल जो हमने तैयार करा है वो ऑलरेडी हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, वो एक्चुअल है। ये एक्सपोर्ट के साथ हम लोग जो है वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एंड सेव में क्लिक करेंगे तो इसी कस्टमाइज वैल्यू के साथ वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट HD फुल HD का कुछ इस तरीके का है, जैसे 1920 1080 होता है ना, तो फिलहाल 1080 तो यहाँ पे हाइट नहीं होगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में करना है, इन दैट केस आप फाइल को ही ऑप्टिमाइज कर लोगे। वैसे मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मल्टीपल पेजेस लेते हैं, कैसे साइज को चेंज किया जाता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी मैं एक्सपोर्ट को बता रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट में कैसे साइज चेंज करते हैं ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे, एंड जो भी वैल्यूज हमने रखे हैं उसी के बेसिस पे हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, और प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उसके आप सेव एज पे चले जाइए। सेव एज में जाने के बाद गाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए, एंड यहाँ पे लोकेशन आपने दे दिया कहाँ पे आपको सेव करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि फाइल का मैनेजमेंट प्रॉपर है। नेम डिफाइन करेंगे, एंड यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे कि किस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए, लाइक PNG में चाहिए, आपको JPG में चाहिए, आपको GIF में चाहिए, अलग अलग कई सारे फॉर्मेट्स हैं। एंड इसी में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PDF का भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। जिफ, जैसे अभी मैं एनिमेशन तो कर नहीं रहा हूँ तो मैं जिफ का सिलेक्शन नहीं करूंगा, मैं JPG का ही सिलेक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, तो JPG में क्लिक करूंगा तो JPG रख सकते हैं। इसके अलावा PDF भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं PDF के फॉर्मेट में आपका जो है वो एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप PSD मतलब फोटोशॉप का फाइल होता है, ठीक है, .PSD एक्सटेंशन होता है। जैसे कोई भी फाइल हम बनाते हैं तो PSD में ही हम सेव करेंगे ताकि लेयर वाइज वो मेन फाइल भी हमारा सेव रहे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग JPG एंड सेव में क्लिक करेंगे तो हमने जो भी तैयार करा है वो हमारा सेव हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हमें PNG में करना है, जैसे ये एक आइकन बनाया गया है तो इस आइकन को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस आइकन को जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो इसे वेबसाइट में यूज किया जाएगा, इसे किसी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट के साथ हम यूज करते हैं। इन दैट केस उसका अपना खुद का बैकग्राउंड होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो रेड कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा, किसी भी कलर का हो सकता है। तो ऐसे डिजाइन जब भी बनाए जाते हैं जिसमें बैकग्राउंड फिक्स नहीं हो, ठीक है, तो इस केस में खास करके आइकन्स एंड लोगो की मैं बात करूं तो उसमें PNG फॉर्मेट जो है वो रिकमेंड किया जाता है ताकि किसी दूसरे बैकग्राउंड के साथ इजिली फिट हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये जो चेकर्स बन रहा है ना नीचे, वो ट्रांसपेरेंसी जो है उसे शो कर रहा है। तो इसे कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, इसके लिए भी आप चले जाएंगे फाइल में, एंड यहाँ पे आप सेव एज में भी जाके PNG का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे चूज कर लेंगे PNG। ठीक है, तो PNG में आप सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे सेव कर देंगे, या फिर दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे वेबसाइट के लिए अगर आपको रखना है, तो अगर आप क्वालिटी थोड़ा कम रखना चाहते हो, इन दैट केस आप सेव फॉर वेब लेजेसी में चले जाएंगे, एंड यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे JPG की जगह
पीएनजी का सिलेक्शन कर लेंगे। दो ऑप्शन से आपके पास 8 एंड 24, डिपेंड ऑन देयर पैरामीटर, उसका अपना है। तो आप इसमें से हाई क्वालिटी चाहिए, जैसा भी चाहिए आप रख लेंगे। एक चीज़ ध्यान क्या रखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी इनेबल होना चाहिए। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो इसकी बैकग्राउंड की विजिबिलिटी जो है वो इनेबल हो जाएगी, लाइक वो आ जाएगा वाइट, खुद से वाइट ले लेता है। ट्रांसपेरेंसी को इनेबल कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे इसके साइज को डिफाइन करेंगे एंड क्लिक करेंगे सेव पे एंड लोकेट कर देंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट था एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको अपने हर वर्क को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विथ देयर प्रॉपर क्वालिटी। एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि रेजोल्यूशन। लाइक आप कोई प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कोई होर्डिंग का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई बैनर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका साइज़ एक्यूरेट हो। दूसरी चीज़ है कि उसका कलर एक्यूरेट हो। आप कोई प्रिंटेबल डिज़ाइन को हमेशा CMYK में बनाएंगे और जो भी वेबसाइट के जो डिज़ाइंस उसे RGB में बनाएंगे, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पेज के सेटअप में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बाद में जब वो प्रिंट आउट निकालते हैं तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। रीज़न है कि लो पिक्सल में जब आप आउटपुट निकाल देते हो एंड उसके बाद आप उसे स्केल करते हो तो क्वालिटी वहाँ पे डिग्रेड हो जाता है। तो एक्सपोर्ट करने का अपना एक पैरामीटर है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन का भी अपना पैरामीटर है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझें कि जो क्लाइंट है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, एंड उसके बाद उसके बेसिस पे अपने पेज यानी डॉक्यूमेंट का सेटअप करें। एंड आफ्टर दैट गाइज आप डिसाइड करें कि एक्सपोर्ट आपको करना है किस प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए करेंगे तो क्वालिटी आप साइज को थोड़ा लाइट रखिएगा, RGB में होगा, क्वालिटी को कम करेंगे। JPG में करेंगे या PNG में करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे। एंड जब आप प्रिंटेबल बनाते हैं तो CMYK रखेंगे, रिजोल्यूशन को 300 रखेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही।